न्याय के मंदिर से ही सवाल उठने लगे तो फिर इंसान भरोसा किस पर करे। मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। जजेस कोई होली काऊ नहीं है। जहां गंभीर आरोप लगे, रेप के चार्जेस लगे, लेकिन बाद में बेल मिल गई। पूर्व सांसद रहे ब्रजभूषण सिंह पर एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए थे। एफआईआर हुई, चार्जशीट फाइल हुआ, लेकिन उन्हें भी बेल मिल गई। आशाराम जी बापू का केस एक बार फिर से चर्चे में आ गया। उनके समर्थक पूछ रहे हैं, जब कुछ केसेस में कोर्ट एविडेंस को इनसफिशिएंट मान सकते हैं, तो फिर आशा बापू के मामले में अलग कानूनी स्थिति क्यों बनी? किसी को तुरंत राहत मिल जाती है, किसी को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। जब आम आदमी कोर्ट का नाम सुनते हैं तो उसके दिमाग में एक ही शब्द आता है, न्याय। और न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता। न्याय का मतलब होता है सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। लेकिन आज देश के कई लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या कानून वाकई में सबके लिए बराबर है? अगर न्याय के मंदिर से ही सवाल उठने लगे तो फिर इंसान भरोसा करे भी तो किस पर करे? अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। कोर्ट ने कहा, जुडिशियरी में करप्शन से इनकार नहीं किया जा सकता और जजेस कोई होली काऊ नहीं है। सोचिए, ये बात कोई नेता नहीं बोल रहा है, ये बात कोई यूट्यूबर नहीं बोल रहा, ये बात खुद हाई कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं। अगर न्याय की व्यवस्था में ही करप्शन की बात उठ रही है तो आम आदमी के मन में सवाल उठना जायज है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक कानून पर भरोसा करते हैं, और कानून पर भरोसा तब बनता है जब लोगों को लगे कि कानून किसी नाम, किसी धर्म, किसी राजनीतिक पहचान नहीं देखता, सिर्फ तथ्य देखता है, सिर्फ सबूत देखता है और सिर्फ न्याय देखता है। आशाराम बापू का केस फिर से एक बार चर्चे में आ गया। उनके समर्थक पूछ रहे हैं, क्या हर केस में कानून एक जैसा काम करते हैं? क्या हर आरोपी के साथ सेम स्टैंडर्ड फॉलो होता है, या फिर कुछ लोगों को जल्दी राहत मिल जाती है और कुछ लोगों को सालों तक इंतजार करना पड़ता है? ये सवाल सिर्फ एक संत का नहीं है, ये सवाल पूरी सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी का है। आखिर लोग ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि देश में कई हाई प्रोफाइल केसेस रहे हैं जहां गंभीर आरोप लगे, रेप के आरोप लगे, लेकिन बाद में बेल मिली, एक्विटल हुआ या केस की दिशा बदल गई। फ्रैंको मुलक्कल केस, कैथोलिक चर्च के पादरी फ्रैंको मुलक्कल पर एक नान ने रेप के आरोप लगाए, अरेस्ट हुआ, बेल मिल गई, ट्रायल भी चला और बाद में कोर्ट ने एविडेंस को इनसफिशिएंट मानते हुए एक्विट कर दिया। चिन्मय आनंद केस, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर चिन्मय आनंद पर एक स्टूडेंट ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के आरोप लगाए थे। उन्हें भी अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में बेल मिल गई और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। ब्रजभूषण सिंह केस, पूर्व सांसद रहे ब्रजभूषण सिंह पर एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए थे। एफआईआर हुई, चार्जशीट फाइल हुआ, लेकिन उन्हें भी बेल मिल गई। यहाँ सवाल ये है कि एक व्यक्ति को पहले दोषी माना गया और बाद में निर्दोष, तो आम आदमी समझे कैसे कि सच क्या था? और फिर इसी जगह आशाराम जी बापू का नाम आते हैं। उनके समर्थक पूछते हैं, जब कुछ मामलों में बेल मिल सकती है, जब कुछ लोग को एक्विट हो सकते हैं, जब कुछ केसेस में कोर्ट एविडेंस को इनसफिशिएंट मान सकते हैं, तो फिर आशाराम बापू के मामले में अलग कानूनी स्थिति क्यों बनी? किसी को तुरंत राहत मिल जाती है, किसी को सालों तक इंतजार करना पड़ता है, और किसी मामले पर मीडिया दिन रात चर्चा करते हैं और किसी मामले पर सन्नाटा छा जाता है। भारत में कानून को बराबर कहा गया, पर अब समझ आता है कि ये सिर्फ बोलने के लिए बराबर है। मैं किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल रही, मैं किसी जजेस के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक नागरिक होने के नाते सवाल पूछ रही हूँ। अगर जुडिशियरी में करप्शन की संभावना खुद कोर्ट्स ने एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो देश के लोग जवाब मांगेंगे,
क्योंकि भरोसा अंधा नहीं होता और देर से मिला हुआ न्याय को हम न्याय नहीं कह सकते। ये भी एक प्रकार का अन्याय है।